दोस्तों, वजीराबाद का रहायशी सैयद सिब्तुल हसन अल मारूफ डबल शाह एक मैथ स्कूल टीचर जो स्कूल से 6 माह की छुट्टी लेकर दुबई जाता है और वहां से एक ऐसा अनोखा और घिनौना बिजनेस सीख कर वापस आता है जिसने उस समेत कई घरों को उजाड़ के रख दिया। ये शख्स लोगों से पैसे लेता है और उन्हें 70 से 90 दिन के अंदर डबल करके वापस कर देता है। देखते ही देखते सारे पाकिस्तान में, खासकर पंजाब में इसका बिजनेस चमक उठता है और बहुत से लोग इस जादुई बिजनेस के अपने पैसे डबल करवाने में कामयाब हो भी जाते हैं। मगर फिर ऐसा क्या होता है कि ये शख्स नैब के हत्थे चढ़ जाता है और लोगों के लगभग 6 अरब रुपए डूब जाते हैं। क्या इसमें कहीं ना कहीं नैब भी कसूरवार थी या सारा कसूर डबल शाह का ही था? आइए पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड को आज मुकम्मल तहकीक के साथ बेनकाब करते हैं। नाजरीन, 3 मार्च 1964 को वजीराबाद के एक इंतहाई मतवस्त घराने में सैयद सिब्तुल हसन नामी एक बच्चा आंख खोलता है। बाकी तमाम बच्चों की तरह ये भी अपनी इब्तदाई तालीम लोकल स्कूल और कॉलेज से हासिल करता है और साइंस टीचर बन जाता है। इसके दिन ऐसे फिरे कि इसने एक दोस्त के कहने पर स्कूल से 6 महीने की छुट्टी ली, फ्लाइट पकड़ी और सीधा दुबई पहुंच गया। ये अगले 6 महीनों तक दुबई में 25 दिन पैसा डबल करने वाली स्कीम सीखने की तगोदो में रहा। आखिरकार ये स्कीम इसके हाथ लग गई और ये लगे हाथों पाकिस्तान वापस आ गया। इसने आते ही अपनी पुरानी स्कूल वाली नौकरी को खैर बात कहती। दोस्तों, ये अपने मोहल्ले में ऐलान करवाता कि आप अपनी जमा पूंजी मुझे दें, मैं कुछ दिनों तक आपको वो डबल करके वापस कर दूंगा। सबसे पहला शख्स जिसने इस पर एतबार किया वो इसका हमसाया जावेद था। जावेद मार्बल के नाम से मार्बल का बिजनेस करता था। ये लोगों से न सिर्फ पैसे बल्कि उनकी जायदादें, ज़मीनें सब कुछ डबल करने के बहाने ले लेता था। इसकी इस हरकत की वजह से वजीराबाद में ज़मीन की कीमत भी यकदम नीचे गिर गई। इससे पहले कि हम आपको ज़्यादा लंबी चौड़ी तफसील बताएं, आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पैसा डबल करने वाली पोंजी स्कीम्स काम कैसे करती हैं। असल में ये 2 तरीके से काम करती हैं। एक है मुकम्मल गैर कानूनी तरीका और दूसरा भी तो गैर कानूनी है मगर प्रैक्टिकल करने में लगता नहीं है। तरीका नंबर 1, इसमें होता यह है कि सबसे पहले एक ऐसा शख्स जो किसी इलाके में जान पहचान रखता हो उनसे ये कहकर पैसे इकट्ठे करता है कि मैं आपको कुछ दिनों तक या तो पैसे डबल कर दूंगा या कई गुना मुनाफा समेत वापस कर दूंगा। अब ये इस तरह करते करते कई लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं और इन्हीं पैसों में से कुछ लोगों को वाकई में पैसे डबल करके या 2 गुना वापस कर देते हैं ताकि लोगों का उन पर एतमाद बना रहे और लोग उनको मजीद पैसा भी दे सकें। मिसाल के तौर पर मैंने एक बंदे से 5,000 रुपये लिए और उसे कहा कि मैं आपको 1 महीने बाद 2 गुना यानी 10,000 करके वापस कर दूंगा। अब इस 1 महीने के अंदर मैंने और भी कई लोगों से ये कहकर पैसे ले लिए कि आपको 1 या 2 महीनों बाद डबल करके वापस कर दूंगा। अब जब मेरे पास लाखों रुपए आ जाएंगे तो मैं उन पैसों में से सिर्फ 2 या 3 लोगों को पैसे डबल करके वापस कर दूंगा ताकि उनका और बाकी लोगों का मुझ पर एतमाद कायम हो सके और वो मजीद पैसे या अपनी जायदादें मेरे हवाले कर सकें। यही तरीका ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जब इस तरह करते करते उनके पास करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बोरिया बिस्तर गोल करके भाग जाते हैं। अब इनका ना तो कोई ऑफिशियल एड्रेस होता है और ना ही गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए इनका भाग जाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तरीका नंबर 2, इसमें लोग शुरू में कानूनी तरीके से काम करते हैं। मतलब लोगों से पैसा लिया और उससे या तो कोई अच्छा सा कारोबार किया या उन पैसों को किसी दूसरे कारोबार में इन्वेस्ट किया और उससे जो मुनाफा आया उनमें से कुछ अपने पास रखा और कुछ लोगों को दे दिया जिससे पैसे लिए होते हैं। इस तरह बिजनेस भी होता रहता है और सभी को मुनाफे के पैसे भी मिलते रहते हैं। इसको लोकल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब लोकल लोगों से आप पैसे इन्वेस्ट करवाकर कोई बिजनेस करें जो मुकम्मल तौर पर लीगल है। मगर मसला तब आता है जब वो कारोबार जो इन पैसों से किए जा रहे होते हैं वो घाटे में चलने लगते हैं। अब कारोबार घाटे में होने की वजह से मुनाफा तो हो नहीं रहा होता, इसलिए लोगों से लिए गए पैसे वापस करने की भी ताकत नहीं होती। इसलिए ये लोग चुपचाप शटर डाउन करते हैं और अपने पीछे कोई सुराग छोड़े बगैर 9-2-11 हो जाते हैं। दोस्तों, डबल शाह ने 2009 में दुनिया न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैंने लोगों से लिए गए पैसे से कारोबार करता हूं और वहां से जो मुनाफा होता है उससे लोगों के पैसे डबल करके उनको वापस किए जाते हैं। शुरू में तो ये पैसे 15 दिनों में डबल करके वापस करता था। बाद में ये दुरानिया 60 दिन और फिर 70 दिनों तक जा पहुंचा। उसने कहा कि अगर मुझे नैब रिहा करे और मैं अब भी अपने सारे कारोबार को कंट्रोल करके उसमें से मुनाफा कमा सकता हूं। डबल शाह लातादाद पेट्रोल पंप्स और प्रॉपर्टीज का मालिक बन गया था जिससे वो मुनाफा कमाता था।
डबल शाह ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर नैब मुझे रिहा नहीं करना चाहती तो ना करे, मुझे घर में ही नज़रबंद कर दिया जाए, मैं वहीं से अपना बिजनेस कंट्रोल करने का अहल हूँ। हमारे कहने का मतलब ये है कि इसने किसी भी इंटरव्यू या टॉक शो में अपना जुर्म कबूल नहीं किया, बल्कि ये उल्टा नैब को कंफ्यूज करता रहा। पे आर्डर बनते जाएं ताकि कोई परेशानी इनको बने ही ना, कोई पैसे लेके भाग रहे, डायरेक्ट चेयरमैन नैब के नाम पे आर्डर बने और प्रॉपर्टी उस बंदे के नाम ट्रांसफर हो जाए जो लेना चाह रहा है या जो खरीदेगा। दोस्तों, नैब के एक्स डायरेक्टर सैयद हसनैन अहमद शाह ने अपने इंटरव्यू में बताया कि अप्रैल 2007 को डॉन न्यूज़ के फ्रंट पेज पर एक अजीबोगरीब खबर लिखी हुई थी कि फलां दिन एक शख्स हेलीकॉप्टर के जरिए अपने पीरो मुर्शद पर पैसों की बारिश करेगा। नैब के एक्स डायरेक्टर सैयद हसनैन अहमद शाह कहते हैं कि यह खबर पढ़कर हम सब के कान खड़े हो गए कि ये कौन सा अरबपति आ गया है जो अपने पीरो मुर्शद पर हेलीकॉप्टर के जरिए पैसे फेंकने जा रहा है। तब नैब ने छापा मारा और उसे 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार कर लिया गया। उसको गिरफ्तार करना कोई इतना आसान काम नहीं था, उसके मुखबर जगह जगह फैले हुए थे। वो मनी हाइस्ट के प्रोफेसर की तरह पुलिस से 2 कदम आगे ही रहता था। हर लम्हे बाद वो अपनी लोकेशन और मोबाइल फ़ोन और गाड़ी बदलता रहता था, मगर बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाती। आखिरकार उसको पकड़ लिया गया और फिर वही हुआ जो पाकिस्तान में अज़ल से होता है। डबल शाह FIA और सिक्योरिटी इदारों से कुछ मुकमका करने के बाद बेल पर रिहा हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि डॉन न्यूज़ ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में खबर छापी थी। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि डबल शाह ने कितनी रकम हथियाई थी। देखिए, एग्जैक्ट अमाउंट तो किसी को नहीं पता, मगर ये 6 से 7 अरब रुपयों के ऊपर नीचे बनती है, जो इसने सिर्फ 18 महीनों में इकट्ठी कर ली थी। इसके लिए इसने कई हज़ार लोगों को चूना लगाया था। एक इंटरव्यू में इसने बताया कि लोग मुझे 2-2 करोड़ रुपए तक भी दे जाया करते थे डबल करवाने के लिए। नैब ने इसे रकम रिकवर करवाने के लिए सबसे पहले तो इसकी सारी जायदादें और जो इसका बिजनेस था यानी पेट्रोल पंप्स वगैरह, इनको कब्जे में ले लिया, मगर वो इसका सिर्फ 5 अरब रुपए बनता था। बाकी का 2 अरब रुपया अभी तक डबल शाह ने कहीं और आगे पीछे किया हुआ था, जिसका आज तक पता नहीं चल पाया। और साथ ये भी कि बहुत सी मशहूर सियासी और समाजी शख्सियात भी ऐसी हैं जिन्होंने मुझे अपनी जमा पूंजी दे रखी है डबल करने के लिए। बहरहाल इसने उन शख्सियात के नाम सहीगा राज में रखे थे। अब जाहिर सी बात है कि नैब ने ये बिजनेस खुद तो चलाने नहीं थे और उनको ऑक्शन यानी बोली लगाकर सेल करना था। सैयद सिब्तुल हसन को ये डर था कि मेरे अरबों के बिजनेस नैब कोड़ियों के भाव बेच देगी, जिससे गरीब लोगों से लिए गए पैसे उनको मुकम्मल तौर पर वापस नहीं दिए जा सकेंगे। और शायद हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोस्तों, नैब ने 14 नवंबर 2019 को ठोकर न्याज बेग लाहौर में एक तकरीब मुनक्कद की, जिसमें 1763 लोगों को 193.59 मिलियन रुपए वापस किए गए, जो डबल शाह से रिकवर किए हुए थे। इसके अलावा 2012 में भी नैब ने 900 लोगों को 24 मिलियन रुपए वापस किए थे। मगर तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि सैयद सिब्तुल हसन ने तो तकरीबन 14,500 लोगों को लूटा था। जो बाकी रह गए उनको अभी तक उनके पैसे वापस नहीं मिले। दोस्तों, नैब डबल शाह को पकड़ने में कामयाब तो रही, मगर इससे मुकम्मल तौर पर पैसों की रिकवरी और उन पैसों को विक्टिम्स तक पहुंचाने में नैब ने हाथ खड़े कर दिए। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा और कड़वा सच है वो ये कि नैब अभी तक ये कंफर्म नहीं कर पाई कि क्या वाकई डबल शाह लीगल तरीके से बिजनेस करके लोगों के पैसे वापस कर रहा था या इन फ्यूचर वो ये पैसे लेकर कहीं भाग जाने वाला था। क्योंकि हैरत की बात यह है कि किसी भी लोकल शख्स ने जिसने डबल शाह को पैसे दिए हों, उसने डबल शाह के खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं करवाई थी। ये तो बस डबल शाह की किस्मत ख़राब थी कि वो अचानक नैब की नज़रों में आ गया और पकड़ा गया। अब यहाँ मुमकिन तौर पर 2 सूरत हाल हो सकती हैं। एक तो ये कि अगर डबल शाह ना पकड़ा जाता तो इसी तरह ईमानदारी से लोगों के पैसों से लीगल बिजनेस करता रहता और उसमें से मुनाफा कमाकर लोगों के पैसे कई गुना बढ़ाकर उनको वापस करता रहता, जो कि दुनिया की हर अदालत में कानूनी तौर पर जायज़ है। जबकि दूसरी मुमकिन सूरत हाल ये थी कि अगर नैब ने उसे ना पकड़ा होता तो कई और मासूम और गरीब लोगों को उसके झांसे में आकर अपनी जमा पूंजी ना गंवानी पड़ती। दोस्तों, डबल शाह 30 अक्टूबर 2015 को लाहौर में खाली हाथ जहाने फ़ानी से कूच कर गया। इसकी मौत काफ़ी पुरअसरार तरीके से हुई। कुछ का कहना है कि इसको अगवा किया गया था, मगर उसकी बेटी ने इस बात की तरदीद की है। मगर जो बात हकीकत के ज़्यादा करीब है वो ये कि उसे दिल का आर्जा लाहक था, जिसके चलते उसे PIC हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जहां वो जहाने फ़ानी से कूच कर गया। दोस्तों, डबल शाह के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आप भी अपने पैसे डबल करवाना चाहेंगे? डबल शाह से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा।